तो वी हैड फिनिश्ड टिल इन लास्ट वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में क्या फिनिश किया था, कहाँ तक? ऑल बी विल बी वेटिंग, यहीं तक कि फिर से जो है स्वैलो क्या किया, वापस आया सारे मॉन्यूमेंट्स को देख के, चर्च को देख के। तो फिर से जो है उसको रुकना पड़ा प्रिंस के पास। उसने कहा कि नहीं, एक रात और रुक जाओ। फिर सेड द प्रिंस फार अवे, आई सी अ यंग मैन इन अ टॉप स्टोरी। He is leaning over a desk, his hair is brown and his lips are red. He is trying to finish a play. ये तो हो चुका था कि वो अपना प्ले फिनिश करना चाहता है, ले जाओ ये रूबी डायमंड और उसको भी दे दो। I will stay with you one more night, said Swallow. एक मिनट बैठे थोड़ा सा, ठीक है। तो शैल आई टेक हिम अनदर रूबी टू, क्या मैं दूसरा रूबी भी उसको दे दूं? सैडली आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। अब मेरे पास रूबी नहीं है, लेकिन नाउ हैव ओनली द सफायर्स इन माई आईज। मेरे आंखों में ये सफायर्स हैं, इसको ले जाओ और दे दो। तो ये हो चुका था आई थिंक। और इसके बाद से जो है क्या हुआ, यंग मैन हैड हिज हेड एंड हैंड्स ऑन द टेबल। ये दे दिया। फिर आई एम हेयर टू से गुड बाय, ही सेज। फिर आया और प्रिंस से कहा कि चलो मैं आ गया हूँ, गुड बाय। तो फिर से कहता है प्लीज स्टे विद मी वन मोर नाइट। इट इज विंटर आंसर्ड द swallow एंड सून द स्नो विल बी हेयर। अभी जो है बहुत सर्दी है और तुरंत ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इजिप्ट द सन इज हॉट, और इजिप्ट में बहुत क्या है, गर्मी है। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई कांट फॉरगेट यू। मैं तुमको छोड़ तो दूंगा लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। प्रिंस किसने कहा? स्वैलो ने कहा, ठीक है। कि मैं क्यों नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि इतनी सेक्रीफाइसेस दे रहा है वो, खुद की आंखों को निकाल के अपने कंट्रीमैन के लिए, अपने लोगों के लिए दे रहा है। बट द प्रिंस इज क्वाइटली इन द टाउन स्क्वायर। फिर से कोई घटना बता रहा है अपने टाउन स्क्वायर, जगह का नाम है। देयर इज अ लिटिल पुअर गर्ल, एक छोटी सी गरीब लड़की। शी इज सेलिंग मैचेस, वो माचिस बेच रही है। शी हैज लेट हर मैचेस फॉलन डाउन एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। वो अपने मैचेस को गिरा दी है और वो सारे बर्बाद हो गए। स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद हो जाना। आवर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। और उसके पिताजी उसको मारेंगे अगर वो कुछ पैसे वो घर नहीं लेके गई, मैचेस को बेच के, माचिस को बेच के। एंड नाउ शी इज क्राइंग, और वो अब रो रही है। पुट आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, दूसरी आंख पे निकाल लो और उसको ले जाके दे दो। आई विल स्टे विद यू वन मोर नाइट, इट सेड swallow, बट आई कैन नॉट पुल आउट योर आई। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुक तो जाऊंगा, लेकिन ये क्या, मैं तुम्हारी दूसरी आंख तो निकाल नहीं सकता। यू विल बी ब्लाइंड देन, तुम तो अंधे हो जाओगे। swallow swallow लिटिल swallow said the prince, do this for me, मेरे लिए प्लीज कर दो ये ऐसा। So he pulled out the prince's other eye and darted down with it, gave the jewel in the poor girl's hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो उसने क्या किया कि वो जो दूसरा सफायर था उसको भी ले जाके वो गरीब लड़की के हाथ में क्या किया, दे दिया। बात समझे? दे दिया। तो उससे क्या हो गया फिर जो है लड़की बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। देन swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. तुम तो अंधे हो गए हो और तुम अपने आप शहर की परिस्थितियों को देख नहीं सकते, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं तुम्हारे साथ अब मैं हमेशा रहूंगा। वो swallow कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. अब जो है प्रिंस कहता है कि नहीं, तुम मत रुको, तुम चले जाओ यहाँ से, ठीक है ना, इजिप्ट चले जाओ। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज एंड सेड swallow एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट। मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही। और वो प्रिंस के फीट के पास स्टे कर गया। नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन लैंड्स। अब वो अगले दिन प्रिंस के शोल्डर पे बैठा और फिर जो भी कुछ वो देख पाता शहर में नीचे जमीन पे वो उसको बताता। डियर लिटिल swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but I want to know more about my city.
तुमने तो बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन मैं अपने शहर के बारे में और भी चीजों को जानना चाहता हूँ। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तुम मेरे शहर में तुम उड़ो और मुझे बताओ कि तुमने और क्या देखा है वहां पे शहर में। सफायर एक तरह का ब्लू स्टोन का नाम है, एक कीमती बेशकीमती पत्थर का नाम है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बात, so the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. अब स्वैलो को कहा कि तुम, मैं तो देख नहीं सकता, तुम ही शहरों में उड़ो और देखो, बताओ क्या हो रहा है। तो स्वैलो उड़ा और देखा कि जो अमीर हैं वो अपने सुंदर सुंदर घरों में शादी कर रहे हैं, while the beggars were sitting at the gates, और गरीब जो है वो उनके दरवाजों पे बैठे हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children. अब वो अंधेरे गलियों में भी गया और देखा किस तरह से सफेद खुश्क चेहरा है उन भूख से तड़पने वाले बच्चों का। स्टार्विंग का मतलब तड़पना, ठीक है ना? भूख से तड़पने को क्या कहते हैं? स्टार्विंग कहते हैं। मीनिंग लिखते जाएंगे अगर नहीं पता है तो। ठीक है ना? भूख से तड़पते हुए बच्चों का चेहरा इसने देखा अंधेरी गलियों में, डार्क लेन्स में। देन ही फ्लू बैक, और फिर वो वापस आया और क्या कहा? वापस आने के बाद, covered with fine gold, said the prince. Then he flew back and told the prince what he had seen. और वापस आके वो ये भी बताया कि उसने वहां पे क्या देखा। Covered with fine gold, said the prince. जो बिल्कुल पतले नर्म और सोने से कवर्ड था, गोल्डन था ना जी। प्रिंस गोल्डन स्टेचू था। उसने कहा, यू मस्ट टेक द गोल्ड ऑफ मी लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर पीपल। चलो, ये मेरे सोने का जो खाल है, जो मेरे ऊपर लीफ लगा हुआ है, सोने की परत जो चढ़ी हुई है, इसको भी तुम एक एक परत ले जाओ और उन लोगों को गरीबों में बांट दो। Swallow picked off leaf after leaf to the fine gold and brought to the poor. और उसने भी वैसा ही किया कि गरीबों में जो है सोने के परत को उसने उठाया और ले जाके बांट दिया। The children's faces grew rosier. अब बच्चों के चेहरे बिल्कुल खिल उठे। And they laughed and played games in the street. अब बच्चे जो है खुश थे और अपने घरों में गलियों में खेल रहे थे। वी हैव ब्रेड टू ईट, दे क्राइड। अब वो कहें कि अब मेरे हम लोगों के पास खाने के लिए रोटियां भी मिल गई हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boy wore scarlet caps and skated on the ice. अब समझिए, दो तरह का मौसम होता है। एक स्नो, स्नो मौसम में बर्फबारी होता है। स्नो में क्या होता है? बर्फ गिरते हैं, फव्वारे बर्फ के, ठीक है ना? तो बर्फबारी हुआ, लेकिन बाद में फिर फ्रोस्ट भी आया। फ्रोस्ट में क्या होता है कि बिल्कुल हर चीज जो है बर्फ से जम जाता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। अब गलियां ऐसे लग रही थी बर्फ की वजह से मानो कि वो चांदी की बनी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और सारे लोग जो हैं वो अपने गरम मोटे मोटे फर्स में चले गए। फर का मतलब वो खाल होता है मोटा जो गरम करे। एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स, और जो छोटे बच्चे हैं वे गर्म टोपियां पहन लिए और वो स्केट कर रहे थे। अब किस पे? आइस पे। स्केटिंग पता है ना? फिसल रहे थे। अब वो बर्फ पे खेलने लगे और वो फिसलने लगे। ठीक है। द पुअर लिटिल swallow वॉज डाइंग फ्रॉम द कोल्ड। अब ये जो बेचारा जो अबाबिल था, स्वैलो था, उस सर्दी से अब वो मरने लगा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने तय किया था कि वो प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। ही लव्ड हिम टू मच, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। ही picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. बेकर का मतलब समझते हैं? जहाँ पे बेकिंग होती है, जहाँ पे केक और हाँ, पाव रोटी और इस तरह की ब्रेड वगैरह बनाई जाती है, वो उसके दरवाजे पे गया और अपने आप को गर्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग काम तब कर रहे थे अपने विंग्स को फ्लैप करके, अपने जो उसके पंख थे उसको झाड़ के सोचा कि मैं थोड़ा सा गर्म हूँ। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन उसको पता था कि वो अब मरने वाला है। ही वॉज गोइंग टू डाई, वो अब मरने वाला है।
He had lost strength to fly up in the in the fly up to the prince shoulder once more. अब उसके पास इतनी भी ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, उसका ताकत, उसका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका था कि वो अब प्रिंस के शोल्डर पे एक बार और जाके बैठ जाए ऊंचाई पे। गुड बाय डियर प्रिंस इंदाउड, उसने कहा गुड बाय, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। लेकिन प्रिंस को यह बात पता नहीं थी कि जो है स्वैलो की तबीयत खराब है, अब वो मरने वाला है। उसने यह जवाब दिया कि चलो मुझे खुशी है, तुम गुड बाय बोल रहे हो और तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम तो बहुत दिन रह गए यहाँ पे। उसने कहा कि इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु जो है नींद की भाई है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वो हैप्पी प्रिंस को किस किया और वहीं पे वो उसके कदमों पे मर गया। At that moment, a strange sound of cracking came from inside the statue, as if something had broken. The prince's lead heart broke into two. और उसी क्षण जो है कुछ टूटने की आवाज उस मूर्ति से आई, उस स्टैचू से आई। क्या देखा गया कि जो लीड का हार्ट बना हुआ था वो भी जो है दो हिस्सों में प्रिंस का हार्ट टूट गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग विद द कंपनी ऑफ टाउन काउंसिलर्स। उस दिन सुबह में मेयर क्या किया, मेयर टहल रहा था शहर में टाउन काउंसिलर के साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, और जैसे ही उस कॉलम के पास, उस ऊंचाई से गुजरा, स्टैचू के पास से गुजरा, उसने देखा, क्या देखा, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, कितना गंदा हैप्पी प्रिंस अब दिख रहा है। एंड देयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट द फीट, और एक मरी हुई चिड़िया भी इसके पास है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट मेक अ न्यू लॉ, हमें एक नया कानून जरूर बना देना चाहिए। मेयर ने कहा, वी मस्ट मेक अ न्यू लॉ, नो बर्ड्स कैन डाई इन द टाउन स्क्वायर, और यहाँ पे कोई भी बर्ड मर नहीं सकती, नहीं सकता कोई भी चिड़िया, ऐसा उसने कहा। सो दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, अब चूंकि स्टैचू और जो स्टैचू था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने अंगीठी में डाल के उसको पिघला दिया। अब कोई उस तरह का स्टैचू नहीं बाकी रहा। ठीक है, दैट्स स्ट्रेंज, ये अजीब है। सेड द वर्कर ऑफ द फर्नेस, और जो अंगीठी में, जो भट्टी में काम कर रहे थे वर्कर, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जो भट्टी में काम कर रहे थे, जो पिघला रहे थे, उसने कहा, दिस ब्रोकन लीड हार्ट इज नॉट मेल्टिंग, और यह लीड का, यह तांबे का जो हार्ट है, यह तो पिघल ही नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, और हमें तो इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हिप, और उन्होंने कूड़े के ढेर पे उस हार्ट को भी फेंक दिया, जो पिघल नहीं रहा था, जो दो टुकड़े में टूट गया था। वेयर द डेड स्वैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे मरा हुआ स्वैलो अबाबिल भी पड़ा था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। गॉड ने ऊपर में यह आदेश दिया अपने एंजल्स को, अपने दूतों को, क्या आदेश दिया कि जाओ और शहर से दो बेशकीमती चीज लेकर आओ। एंड द एंजल्स फ्लाई डाउन एंड ब्रॉट हिम द लीड हार्ट एंड द डेड बर्ड स्वैलो देयर, और वो भगवान के पास उस लीड का, उस तांबे का हार्ट जो तो दो टुकड़ों में टूटा था उसको, और वो मरे हुए चिड़िया का शव लेकर चले गए। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बहुत सही चुना है। सेड गॉड, भगवान ने कहा, नाउ दिस बर्ड कैन हैप्पीली सिंग इन माई गार्डन, अब यह चिड़िया, यह अबाबिल मेरे गार्डन में, मेरे बागीचे में, मेरे स्वर्ग में ये गाना गाएगा। एंड हैप्पी प्रिंस कैन लिव इन सिटी ऑफ गोल्ड फॉर एवर टू, और ये हैप्पी प्रिंस जो है यह हमारे सोने के शहर में हमेशा के लिए रहेगा, यानी पैराडाइज अब मिलेगा इनको, अब इनको जन्नत मिल जाएगी और उसी में ये लोग हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसने लिखा, ऑस्कर विल्डे ने इस स्टोरी को लिखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, इसको कई बार रिपीट किया गया है अलग अलग बुक्स में। 10th में 9th में भी इस स्टोरी को पढ़ना है।
आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए। मैंने लास्ट में एक और वीडियो बनाया, उसको भी देखिए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया है। ठीक है जी, समझ में आया सभी को? बोलिए।